किसके? अरे आप मेरी बात नहीं सुन रहे। सरकार ने पूरी तैयारी के साथ तैयार करके चीजें आपके सामने रख दी। यूपीए या कांग्रेस ने अगर जीएसटी लगाई होती और एनडीए ने कम की होती तब तो राहत की बात थी। आप ही लगा रहे हो 8 साल के बाद 1 आपका शायद ध्यान नहीं था। 8 साल के बाद 1.13 करोड़ रुपए देश से वसूलने के बाद आप कह रहे कम होगी। सुनो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप। अब तो जैसे सब 7 साल हो चुके हैं। पुराने जब फ्लैट से जीएसटी में रूपांतरित हुआ तो क्लोजिंग स्टॉक आगे ले जाने पर उनको छूट दी। क्राइम क्रेडिट के तौर पे वो ले जा सकते थे। अब तो जैसे कंटिन्यूटी में जीएसटी 7 साल से हो ही रखा है तो क्लोजिंग स्टॉक तो कंटिन्यूटी में चल ही रहा है, जीएसटी लागू है। तो ऐसे कोई मान लो किसी ने पुराने टैक्स में माल खरीदा मार्केट में अभी पुराने रेट पे बिना जीएसटी काटे जो आज 23 मिल रहा है। अरे सर आज 23 ही तो कल 22 से तो लागू हुआ ना। कल से ही लागू हुआ है, किंतु अगर कोई ऐसी डिस्क्रिपेंसी हमारे सामने आती है कि वो पुराने टैक्स रेट ही लगा रहा है तो हम अप्रोप्रिएट एक्शन में लेंगे। मैडम शॉपकीपर क्यों नुकसान उठाएगा अगर उसने पूरे का सामान खरीदा है तो पुराने रेट से लेके पुराने से लेके आया ना, वो क्यों लॉस? नहीं, वो तो अभी देखिए सरकार की जो नीति है उसके ऊपर तो सबको अमल करना है। पूरा कैसे देगा या फिर उसी दाम में बेचेगा? बट देन दैट इज भाई ये तो ऐसा है ना कि उस समय पे जिस समय वो बिल रेज कर रहा है जो सेक्टर है उसी में बेचेगा ना। जो टैक्स उस समय पे उस डेट पे उसी रेट पे जो बेचना है। ये कैसे तय होगा कि उसके पास कितना स्टॉक बचा हुआ है? वो कैसे मतलब ये चीज़ें हैं, ये बहुत ही डिटेल में बुक्स के हिसाब से पता होती है। तो ये केस टू केस देखने वाली बातें हैं। रिटर्न जब बनता है, बंदा सेल परचेज करता है, स्टॉक कितना बचा है, ये सारी बुक कीपिंग की बातें हैं और एट द टाइम ऑफ असेसमेंट ये देखी जाती है। मैं इसमें यदि दूसरे वे में बात करूं तो उन लोगों का भी कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। जीएसटी रिफंड भी तो होती है ना। यदि कोई हैवी रेट में पुराने रेट में चीज़ लेके आए उसको आप यदि रिलैक्स करके देगा तो उसकी जीएसटी रिटर्न सरकार करती है। कंज्यूमर तो एंड यूजर हो गया। नहीं मेरी बात नहीं समझ रहे आप। दुकानदार नहीं नए रेट पे पुराने रेट पे बेचेगा, उसकी जीएसटी रिफंड करने की सरकार की जिम्मेवारी है, वो सरकार करके देगी। वो अरे आपने ये कहा कि आपने माल खरीद लिया, आप फ़ोन खरीद लाए, पुरानी जीएसटी पे लेके आए, हो गया। आप इसको नए रेट पे बेचिए, पुराने पे मत बेचिए। आपसे रिफंड करने की जिम्मेवारी हमारी है। हमने दुकानदार को तो कर दें, कंज्यूमर को कहाँ से रिफंड करेंगे? कंज्यूमर को रिलीफ देना हमारी जिम्मेवारी है, दुकानदार की मदद करना हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। और सभी दुकानदारों ने को इसके लिए पहले से अवेयर किया गया है और उनको हर प्रकार के रिलीफ देने के लिए सरकार जिम्मेवार है। मंत्री जी, किस नंबर पर शिकायत करे कोई अगर दुकानदार पुरानी उस पर बेचते तो किस नंबर पर शिकायत करे? टोल फ्री नंबर चले आपने? सर एज ऑफ नाउ एक्चुअल में नहीं है, पर किसी भी जीएसटी पोर्टल पे अगर आप जाएंगे तो एक पोर्टल बना हुआ है, तो उस पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, बिल अपलोड कर सकते हैं। जीएसटी पोर्टल पर जीएसटी पोर्टल पे है। जीएसटी की कोई भी शिकायत है आप उस पोर्टल पे जाके पब्लिक डोमेन में है तो आप उस पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मंत्री जी क्या मानते हैं? एक लंबे समय से आपकी सरकार है मंत्री जी क्या मानते हैं कि एक देश एक टैक्स लागू 2017 से इतनी स्लैब क्यों है सर? स्लैब आइटम वाइज स्लैब है, देश वाइज स्लैब थोड़ी है ना, कोई स्टेट वाइज स्लैब है। अरे आइटम वाइज स्लैब है, समझ नहीं रहे आप मेरी बात। पहले जो एक मिनट का पूरा कर लूँ, उनको संतुष्टि जरूरी है। आपसे किसी को सवाल पूछ रहा होगा, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, जब एक देश एक टैक्स की बात आई तब जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी में आइटम के ऊपर टैक्स था, ना कि प्रदेश में टैक्स था। पहले तो स्टेट क्रॉस करते तब टैक्स लगता था, अब वो टैक्स हमने खत्म कर दिया। थ्रू आउट इंडिया में कहीं भी नहीं है। अब तो आइटम पे, तम्बाकू पे अलग प्रकार का टैक्स है, एलईडी पे अलग टैक्स है, और जी अपने नोटबुक पे, कॉपी पे, पेन पे वो अलग टैक्स है। स्लैब अलग अलग हो सकती हैं, आइटम अलग अलग हो सकती है, पर टैक्स तो पूरे देश में एक ही। अब आप कल को कह दोगे तम्बाकू क्यों बाहर रखे? तम्बाकू में शराब में कोई अंतर नहीं समझ रहे।
कमाल कर रहे हैं आप। डेली टैक्स जाएगा तो उसके भी तो कम रेट होगा। किसके? पेट्रोल डीजल पेट्रोल और डीजल का दाम अरे आप मेरी बात नहीं सुन रहे। सरकार ने पूरी तैयारी के साथ तैयार करके चीज़ें आपके सामने रख दी। उसमें नई बात कौन सी जोड़ने की बात है? जिन लोगों से राय लेनी थी ली होगी, जिस चीज़ पे कैलकुलेशन किया होगा कर दिया होगा। अब केवल 2 स्लैब करके जो 18% की स्लैब में आए हैं वो 18% में आ गए, जो 40% में जाने थे वो 40% में चले गए, जो 5 में आने थे 5 में आ गए, और जिनको जीरो करना सरकार ने कर दिया जीरो। इतनी सुनिए, इतनी बड़ी राहत दी, उसका स्वागत करना चाहिए हमें। पेट्रोल डीजल आपके दूध पे भी टैक्स था, अब तो दूध तो फ्री कर देना आपको। मेडिसिन पे था, किसान के इम्प्लीमेंट पे इतने बड़े बड़े टैक्स थे। यूपीए या कांग्रेस ने अगर जीएसटी लगाई होती और एनडीए ने कम की होती तब तो राज की बात थी। आप ही लगा रहे हो 8 साल के बाद 1 पॉइंट, आपका शायद ध्यान नहीं था। 8 साल के बाद 1.13 करोड़ रुपए देश से वसूलने के बाद आप कह रहे कम होगी। सुनो, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। आपने वो पॉइंट नहीं सुना जब अपने वित्त मंत्री अरुण जेटली जी थे, उन्होंने कहा था कि सुधार कौन सी चीज़ पे आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में संभावनाएं छोड़ी थी, अब भी संभावनाएं हैं। अब फिर वो सवाल उठाओगे कम किया तो अगली बार क्यों कम कर रहे हो, और को क्यों कम कर रहे हो? जैसी जैसी स्थिति बनेगी करना पड़ेगा। और यदि बीच में कोविड ना आता तो ये समीक्षा 2020 में भी हो सकती थी। कोविड ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया। आप लोगों का तो फाइनेंस डिपार्टमेंट इतना मजबूत है, आपके पड़ोसी देशों की हाल देखो, बांग्लादेश क्या हुई है, श्रीलंका क्या हुई है, अफगानिस्तान की क्या हुई है, पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मचा। आपके तो फाइनेंस के अधिकारी हैं, आपके फाइनेंस मंत्री जो हैं, उन्होंने इस अर्थव्यवस्था को संभाल के रखा और अर्थव्यवस्था बैग नहीं गई, दुनिया की चौथी तीसरी महाशक्ति बन गई है। आप इस बात को क्यों नहीं आप सोच रहे? वो टैक्स का पैसा कोई विदेश में चला गया पैसा, वो हमारे देश में ही है, हमारे लोगों का पैसा था। सुनो, उन लोगों को इतने बड़े चुनाव से जोड़ते हुए देखा जा रहा है, बिहार के चुनाव से जोड़ते हुए देखा जा रहा है। अब हम उसकी भी रान काटेंगे, एक देश एक चुनाव करेंगे। आपका ये सवाल भी खोज लेंगे और बताओ, आपसे ये सवाल भी ले लेंगे हम, बताओ। 8 साल के बाद आपको बिहार का चुनाव आया तो जीएसटी इससे पहले क्यों नहीं? उससे पहले लोकसभा का चुनाव था, हरियाणा का चुनाव था। ये विषय आपके नहीं है, आपका विषय आ गया बस। ये दिवाली का ही तोहफा होगा या उसके बाद भी लगातार तोहफा रहेगा ये आपके कैथल में कुरुक्षेत्र तक आने में भी 2.5 घंटे लगे करते। आज 40 मिनट में 20 मिनट में आप कुरुक्षेत्र अप डाउन कर रहे, इतनी बढ़िया सड़क दे दी, टैक्स आई होंगी है। सर कैथल से कुरुक्षेत्र से कैथल पहुंच जाते हैं, लेकिन कैथल से घर नहीं पहुंच पाते, इतने गड्ढे हैं सड़कों में। और अब बारिश का सीजन ऑफ हो गया ना, करेंगे इसको ठीक। मंत्री जी आपने ज़्यादा गुस्सा न हो, मैं बता रहा हूँ सर, मेरा मनोरी धरती पे हूँ मैं आसमान में नहीं। चल आगे चल, आगे चल, मंत्री जी आप फॉरन ठीक कर देंगे उसमें। मंत्री जी आपने तमाम अब कपिल शर्मा जी डीएमसी आ गए हमारे। मंत्री जी आपने तमाम लिस्टें बताई, इसमें 40,000। ये तो कुछ भी लिस्टें नहीं है, ये तो सिर्फ प्रेस में इतना बड़ा ग्रंथ नहीं लेके आ सकता था। आज जो कुछ मेरा कहने का मतलब ये आप बता रहे हो ये इतना सस्ता हो गया, ये इतना सस्ता हो गया। जब तक कि एमआरपी तो जनता को सही नहीं पता चलता कि एक्चुअल प्राइस क्या है। 1000 रुपये की दवाई 100 में मिल रही है, 30-40,000 रुपये का फर्क गाड़ियों में एक जिले से दूसरे जिले में आ जाता है। जब तक आपका प्रेस में ध्यान ही नहीं था। मैंने क्या बोला है, एक एक चीज को लेके हम मार्केट में भी जाएंगे, हमारी फौज भारतीय जनता पार्टी की सेना हर दरवाजे तक जाएगी, हर घर तक जाएगी, अवेयर करके आएगी। पूरा लगातार 25 दिसंबर तक हमारा एक भी कार्यकर्ता, एक भी विधायक, एक भी मंत्री, और ये प्रेस में आके बताने का क्या मतलब है, लोगों को अवेयर करना है आपके माध्यम से। कुछ आप करेंगे, कुछ हम करेंगे, कुछ प्रिंट मीडिया करेगा, सुनो, कुछ हमारा सोशल मीडिया करेगा, सरकार का जो सोशल मीडिया है वो करेगा। लोगों के बीच में जाने का तो प्रोग्राम बताने के लिए आए हो आपके बीच में। मंत्री जी मैं कल रात 5-7 दुकानदारों पे गया जिसमें दूध की भी है और डीजल है। वो कहने लगे जी हमारे पास तो जब कंपनी से माल आएगा, हमारा तो अभी पुराना पड़ा है, हम इसको बेचेंगे उसके बाद। तो ये है इसको सरकार ने पहले स्टिकर क्यों नहीं दे दिए उनको कि वो पुराने माल भी लगा सके। सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, ये होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ये अनंत महाभारत की रामायण है।
ये नहीं खत्म हो सकती। हमारा प्रशासन, हमारा कार्यकर्ता और हमारी सरकार पूरी तरह से जगह है। कोई गड़बड़ करेगा इलाज करेंगे। अवेयर करना हमारी जिम्मेवारी है, इसीलिए आप सभी को तो बुलाया यहाँ पर। आप ही ज़्यादा अवेयर कर सकते हैं। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी तो